नमस्कार। SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। अगस्त क्रांति सप्ताह के छठे दिन पशु चिकित्सालय में पौधारोपण, विधायक ने किया दूसरी गांधी वाटिका का उद्घाटन। चूरू में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, करोड़ों का माल ले गए चोर। राजलदेसर में मिनी फॉरेस्ट में लगेंगे 1000 पौधे, गौशाला में एडीएम अनिल महिला ने किया उद्घाटन। अगस्त क्रांति सप्ताह के छठे दिन शहर के राजकीय पशु चिकित्सालय में विधायक मनोज मेघवाल ने गांधी वाटिका 2 की पौधारोपण कर शुरुआत की। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की संयोजक सविता राठी ने बताया कि पिछले साल यहां 150 पौधे लगाकर गांधी वाटिका बनाई गई थी, जो विकसित हो चुकी है। इस बार अस्पताल के बाकी हिस्से में गांधी वाटिका 2 की शुरुआत करते हुए 150 पौधे और लगाए गए। कार्यक्रम में विधायक के साथ एडीएम अनिल महिला, एसडीएम मूलचंद दुनिया, डॉक्टर लालचंद शर्मा और विद्यालय स्टाफ के साथ समिति सदस्य दिनेश पीपलवा, प्रदीप टाक, संतोष स्वामी ने पौधारोपण किया। इसी क्रम में पीसीबी स्कूल में हिंद स्वराज असली सभ्यता कौन सी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्षता धनाराम प्रजापति ने की। विशिष्ट अतिथि सीबीईओ कुलदीप व्यास और सविता राठी थे। संगोष्ठी के बाद विद्यालय चौक में सफाई कर श्रमदान किया गया। मिट्टी बात तैयार सर, वो तैयार हालांकि अब वापस ही सीजन में नया लगा दिया। जमीन की परचेजिंग थोड़ा सा पीछे हो, और मन में तो और पिछली बार भी इसी महात्मा गांधी जयंती समारोह में यहाँ करीब 150 पेड़ डॉक्टर साहब बता रहे हैं लगाए थे और गांधी वाटिका का उसको नाम दिया था। इस बार उन्होंने बची हुई ज़मीन को फिर समतल करके वहाँ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा और उसको गांधी वाटिका 2 नाम दिया है। और जहाँ इस बार अलग किस्म के पेड़ उन्होंने लगाने का निर्णय लिया है और उसी क्रम में आज पेड़ लगाना शुरू किया है। और जो गांधी वाटिका 2 है, उम्मीद है कि एक से भी बढ़िया जो एक है अच्छी तैयार हो रही है, 2 भी इनकी अच्छी तैयार हो जाएगी, ताकि जिससे कि आने वाले समय में बड़े छायादार यहाँ होगी। पशु चिकित्सालय के पशुओं के साथ में आने वालों के लिए छाया मिलेगी और सबसे बड़ा इस एरिया में हरा भरा वातावरण होगा। आज से लगभग 1 साल पहले गांधी वाटिका प्रथम के नाम से अपन ने गांधी वाटिका बनाई थी, जिसमें 150 पेड़ अपन ने लगाए थे। आज लगभग 119 पेड़ जिंदा है। उसके जो बाकी बचे हुए पेड़ है वो आज के लगाए हैं। उस समय अपन ने पेड़ जो छायादार पेड़ ही लगाए थे, नीम, बरगद, पीपल, बर्ड, सरेस, इस प्रकार के पेड़ लगाए थे। इस बार वाटिका सेकंड
अगस्त क्रांति के तहत अपन जो लगा रहे हैं उसमें अपन फलदार पेड़ों का ज़्यादा रखा है, जिसमें जामुन है, अनार है, इस प्रकार के फलदार और पुष्प वाले पेड़ ही लगाने का प्रयास किया है। आज अपन ने 50 पेड़ लगाए हैं और 150 पेड़ का अपना लक्ष्य है। 100 पेड़ अपने हॉस्पिटल परिसर के चारों तरफ और लगाएंगे और अपन ये चाहते हैं कि सुजानगढ़ का जो पशु चिकित्सालय है वो हरा भरा हो, ऐसा हमारा प्रयास है, मेरी पूरी टीम का प्रयास है। इसके लिए हमारे स्टाफ में सावरमल है, गुलाब जी हैं, विनोद कंपाउंडर है, इनका सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है और नोडल क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं इसमें बढ़िया सा सहयोग दिया है। उस सहयोग के बदौलत ही आज ये बदलाव हुआ स्वरूप हम गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष में पिछले साल भी इसी पशु चिकित्सालय में गांधी वाटिका 150 पौधे लगाकर शुरू की गई थी और वो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज सारे पौधे वहाँ पर जिंदा है। नई गांधी वाटिका सेकंड इस वर्ष आज माननीय हमारे विधायक महोदय के कर कमलों से पौधे लगाकर शुरू किए गए। पिछली बार नीम और ये पेड़ लगे थे, इस बार अनार और जामुन और फलों के पेड़ लग रहे हैं और ये खुशी है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को इन पेड़ों की छाया और गांधी जी के जिस प्रकार से उनके सिद्धांत रहे, उनके सिद्धांतों के अनुरूप ये लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज गांधी वाटिका का सृजन किया जा रहा है। चूरू के मोचीवाड़ा में शुक्रवार देर रात हीराराम रामचंद्र प्रजापत ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात चोरों ने 1.5 करोड़ रुपए के गहने और 1.5 लाख नकद पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंची सिटी सीओ ममता सारस्वत ने आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में फुटेज देखकर अज्ञात चोरों की पहचान करने की कोशिश की। सारस्वत ने दुकान का मौका मुआयना किया, वहीं पुलिस विभाग की एसएफएल टीम ने दुकान पर जाँच की। इस मौके पर कोतवाली थानाधिकारी राजकुमार राजोरा ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। चोर इतने शातिर थे कि सीसीटीवी से बचने के लिए डीवीआर भी साथ ले गए। एलसीडी तो लागी एलसीडी को नहीं दिखा सवाल डीवीआर वो बड़ा डब्बो बोट लगड़ो मा लगड़ हम ध्यान है के आईडिया एल्युमिनियम का डब्बा में बटन पीछे है, स्विच स्विच कृष्ण जी लाइट का स्विच है, ऊपर वाला हाँ वो टाइम चोरी होगी बड़ी थोड़ा बहुत आदमी तो मास्क लगा के हो ना तो बस और ऐसे लीड करने से होगा क्या। यहाँ शीतला चौक के पास में रामचंद्र प्रजापत की दुकान है, जिसमें गई रात को जो है चोरी हो गई है। ज्वेलर्स की दुकान है इनकी, तो उसमें जो है शटर का ताला तोड़ करके और दुकान का ताला तोड़ करके चोरों अंदर प्रवेश करके और सामान इनके सोने चांदी के आइटम वगैरह ले गए हैं।
अभी वो चेक करके बताएंगे क्या चोरी गया है क्या नहीं गया। राजलदेसर उप तहसील कार्यालय में ग्रेट व्हाइट कंपनी सीईओ कैलाश डिडवानिया एवं राजलदेसर गौशाला की प्रेरणा से जापान की मियावाकी तकनीक द्वारा 1000 पौधे लगाकर मिनी फॉरेस्ट का उद्घाटन सुजानगढ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल महिला ने किया। इस दौरान ग्रेट व्हाइट कंपनी के सीईओ कैलाश डिडवानिया, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारी, भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया, रतनगढ़ नायब तहसीलदार प्रवीण सैनी, रिटायर्ड नेवी कमांडर ओमकार सिंह, गौशाला के मंत्री मंगतमल पांड्या मौजूद रहे। कार्यक्रम में एडीएम अनिल महिला ने कहा कि राजलदेसर भामाशाहों की नगरी है। यहाँ पर प्रशासन और कस्बे की सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों में अच्छा तालमेल होने के कारण आए दिन कुछ न कुछ नवाचार देखने को मिलता है। तो वो आदमी उसको हमेशा मार ही नहीं सकता। अगस्त क्रांति सप्ताह जो मनाया जा रहा है उसके क्रम में माननीय जो महात्मा गांधी जी हैं राष्ट्रीय पिता, उनके 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उप तहसील के अंदर हमारे जो नायब तहसीलदार जी हैं सुभाष जी कुलहरी, उन्होंने बेसिकली ये प्लान किया कैलाश जी डिडवानिया की जन सहयोग से, जिसके अंदर हमारे ओंकार सिंह जी जो जापानीज़ टेक्निक यूज़ करके और कम पानी के अंदर एक सघन फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप करने का जो बीड़ा उठाया है, उस प्रोग्राम के अंदर आज शामिल हुए और लोगों को ऐसे वन अगर डेवलप करने का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तो निसंदेह यहाँ के लोग भी प्रेरित होंगे और जाके इसको व्यक्तिगत अपने खेतों में और घरों में भी अपनाने की, और जहाँ पे भी खाली जगह पड़ी है वहाँ पे उसको अपनाने की कोशिश करेंगे, जिससे पर्यावरण में शुद्धता निसंदेह आएगी। राजलदेसर में अगस्त क्रांति सप्ताह के छठे दिन शनिवार को श्री यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उपखंड प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति रतनगढ़ के सह तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में हिंद स्वराज असली सभ्यता कौन सी विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने की और गंगा देवी मेघवाल अध्यक्ष नगर पालिका राजलदेसर के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के उपखंड संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, सह संयोजक नवीन वर्मा, नायब तहसीलदार राजलदेसर सुभाष कोलहरी, सीबीईओ भंवरलाल डूडी, प्रभारी सीपीडीओ कंचन शर्मा, प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद प्रजापत, ईओ नगर पालिका राजलदेसर तौफीक खान, पार्षद जब्बार खोकर, नबीब कश निर्वाण मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने कहा कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा और शांति के विचार हर युग में प्रासंगिक है। उन्होंने दुनिया को सत्याग्रह की शक्ति से परिचित कराया और हिंसा और विध्वंस के मार्ग से दूर रहने की शिक्षा दी। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया ने गांधी जी के जीवन के विविध संस्मरण बताते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सीबीईओ भंवरलाल डूडी, प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद प्रजापत, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी ने भी विचार व्यक्त किए। वार्ताकार पूर्व प्रधानाचार्य पुष्पलता मंडार, व्याख्याता सरिता शर्मा और रश्मि महर्षि ने अपना प्रभावी व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में स्काउट सचिव नरेंद्र कुमार स्वामी, गाइड्स प्रभारी पूनम सेन आदि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कोरोना काल में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले नगर पालिका राजलदेसर के सफाई कर्मियों का प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। स्वागताध्यक्ष प्रधानाचार्य ललिता तेतरवाल ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम की व्यवस्था मीनू वर्मा ने की, संचालन रिखाराम तालड़िया ने किया। गुलामी की जंजीरों से जूझते हुए हम 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के संग्राम में, आज़ादी की स्थिति में हमारे देश के हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, हजारों लोगों ने प्राणों की आहुति दी है और लाखों लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया, त्याग करके एक समाज के सामने एक समग्र 150वीं जयंती वर्ष पे एवं स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पे राज्य सरकार के निर्देशानुसार अगस्त क्रांति वीक मनाया जा रहा है, जिसमें आज अगस्त क्रांति वीक के छठे दिन हम यहाँ राजलदेसर की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महात्मा गांधी की हिंद स्वराज वर्तमान स्थिति के बारे में आज संगोष्ठी की गई एवं यहाँ पे जो कोरोना काल में नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट सेवाएं दी, उनको यहाँ सम्मानित किया है। को 2 अक्टूबर 2019 को 150 साल पूरे हो चुके हैं। 150 साल महात्मा गांधी जी के जन्म को पूरे होने पर राज्य सरकार ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष भर तक मनाने का फैसला किया था,
चूँकि 2020 में कोरोना आ गया, इसलिए इस आयोजन को 2 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया राज्य सरकार ने। इसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम आज अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के मद्देनज़र ही अपने आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं 2022 को। तो 2 साल 2021 से लेकर 2022 तक महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव भी राज्य सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। राजल देसर राष्ट्रीय वंचित लोकमंच वाल्मीकि विश्व महापंचायत द्वारा आज बीकानेर संभाग स्तरीय कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कस्बे के प्रजापति गेस्ट हाउस में चंद्रजीत वाल्मीकि जिलाध्यक्ष सफाई प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सचिन विष्णुदेव सरवटे, पीसीसी सचिव कांग्रेस एडवोकेट सुरेश सिसोदिया, बार एसोसिएशन बीकानेर सीडी सिसोदिया, संरक्षक सीआर पंडित, द्वारका प्रसाद रेनमाल के आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बाहर से आए मेहमानों का स्वागत माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सचिन विष्णुदेव ने कहा कि कोरोना काल में कार्य करने वालों को धन्यवाद है। इस दौरान चंद्रजीत वाल्मीकि को राष्ट्रीय वंचित लोकमंच के सफाई प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों को स्वागत कर प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर चेतन, हरिजन, सतीश, विकेश सहित कई लोग मौजूद थे। पूरा करने का प्रयास करूंगा, सरकार तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। वैसे मैं आप लोगों की प्रेरणा से पहले से ही काम कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर राजल देसर के हैं चंद्रजीत जी, आप इनका जोरदार सफाई प्रकोष्ठ से मिलो भाई भाई दोनों भाई भाई हंसो तो सही। ठीक है दिनेश जी, कांग्रेस साहब आप बड़ी हेल्प करें सर। हो गया जोधपुर टीम से श्री दिनेश जी चावड़िया साहब, आपका भी अभिनंदन। नेक्स्ट हो गया आज जो राजल देसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया भाई चंद्रजीत जी की तरफ से, राष्ट्रीय वंचित लोकमंच एवं वाल्मीकि विश्व महापंचायत संघ की तरफ से, जो कोरोना पीरियड में जो कोरोना योद्धा ने विभिन्न सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिस तरह से जनता की सेवा की, उनके सम्मान के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको सफलतापूर्वक करने के लिए मैं राजल देसर की भूमि के सभी सपूतों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर पे चंद्रजीत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।